बताते हैं, ये बात तो आप लोग जानते हैं। अब 7 सेट में से ऐसा हो सकता है कि 3 सेट में आपको यही मिल जाए, 3 सेट में यही मिल जाए, ये भी हो सकता है। और पढ़ गई कह रहा है कि भाई जो है यहाँ बताना है तुम्हें पद्यांश का संदर्भ लिखो। बेटा पद्यांश का संदर्भ क्या है? वही वनपथ पर तुलसीदास बेटा जो है रचयिता है। रेखांकित राज्य की व्याख्या बेटा हम लोग करेंगे। और कह रहा है अनुराग चढ़ाग मन मंजुल कंजकली में। बेटा मन मंजुल कंजकली बेटा जी क्या हो जाएगा? बेटा इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इस बेटा बात को ध्यान रखना। क्या बच्चों इसकी व्याख्या खुद से कर पाएंगे? इस शब्द से कुछ याद आ रहा है कि जो अभी मैंने यहाँ लिखा? तड़ाग बिजली सर बितुंदा, बिजली बितुंदा कुछ याद आया? मैम ने बताया था तड़ाग का हाँ तत्सम तद्भव शायद। हाँ सर तालाब 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 याद आया? हाँ तालाब बिल्कुल ठीक है। चलिए सही अगला वार पर वार अनंत अंत तक लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। मूल्यवती होती सोने सी सोने की भस्म यथा सोने सी। तो उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो वो फटाफट से बताओ बच्चों कहाँ से लिया गया है, ये किस पाठ बच्चों से कहाँ से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट। सर मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, आप उसका आंसर खुद बता देंगे ठीक है। हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी की समाधि झांसी की रानी की समाधि पर, झांसी की रानी की समाधि पर। और कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। बिल्कुल झांसी की रानी हाँ की समाधि, झांसी की रानी की समाधि पर समाधि पर। और इसकी कवि कौन है? कवित्री बल्कि अगर कहा जाए तो हाँ सुभद्रा कुमारी चौहान। और उपयुक्त पद्यांश बेटा किसकी वीरता के बेटा बारे में बात हो रही है? बच्चों हमारी झांसी की रानी की वीरता के बेटा बारे में बात हो रही है ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ठीक है। क्या बच्चों कर लेंगे बेटा? जल्दी बताओ बच्चों कर लेंगे फटाफट से। किलकत का हम लोग कर चुके हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। तो सर हमने ऑलमोस्ट जो है सारे गद्यांश और पद्यांश कर लिए हैं और इनके बाद इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो अब इनसे आप पूछिए कि क्या ये शाम के महा रिवीजन के लिए तैयार है? क्या तो बेटा शाम को 7 बजे क्या है? हाँ। अभी बेटा थोड़ी देर बाद, अभी बच्चों थोड़ी देर बाद, देखो थोड़ी देर के बाद बेटा अभी शाम को 7 बजे बच्चों महा रिवीजन होगा। और इस महा रिवीजन में जो कुछ पढ़ाया जाएगा, जो कुछ रिवाइज कराया जाएगा बेटा, वो कल आपको बेटा एज इट इज बच्चों आपको कल के पेपर में मिलने वाला है। एज इट इज बेटा आपको कल के पेपर में मिलने वाला है। तो जल्दी से बता दीजिए कितने बच्चे एक्साइटेड हैं शाम के 7 बजे की क्लास के लिए? कौन कौन आने वाला है जल्दी से बता दो। और फटाफट से यस मैम यस सर लिख करके बता दो। और बच्चों केवल आपके लिए ही नहीं, सर का भी टेस्ट होगा। और देखते हैं आपके और सर के बीच में है ना सर स्ट्रेस हो रहा है क्या आपको? आपके और सर के मैम का साथ है तो फिर मुझे स्ट्रेस नहीं है, मुझे डर नहीं है। सर आपका मेरा साथ नहीं है सर, मैं आपका टेस्ट लूंगी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। आप और बच्चों के साथ है सर। आप और बच्चे एक तरफ है ना? बच्चों तुम लोग तो मेरा साथ दोगे ना? तो सर साथ नहीं देना है, कंपटीशन है आपके बच्चों से। हाँ आप और बच्चों कंपटीशन है। अगर आज आपने भी सब कुछ पढ़ लिया है, बच्चों ने भी सब कुछ पढ़ लिया है और देखेंगे कि कौन बिल्कुल सही आंसर करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। शाम के 7 बजे चैलेंज एक्सेप्टेड है बेटा। आखिरी बच्चों क्लास होगी और उसके बाद तुम लोग अगले सुबह जाओगे। और बच्चों आपके लिए बेटा उसमें सब कुछ मैं ले आऊंगी। सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या करना होगा, एक बार कल जो है पढ़ना रहेगा। ठीक है, सारे बच्चों संस्कृत के प्रश्नोत्तर कर लेंगे, गद्यांश पद्यांश कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, क्या क्या बच्चे अपना बेटा देखो जीवन परिचय क्विक रिवीजन। देखो आपको पता है कि प्रश्नों में सब लोग जीवन परिचय कर लेते हैं। अभी तो हमने प्रश्न में ही किया है, बहुत बार रिवाइज कर लिया है। शाम में भी ऐसे करेंगे, शाम में ही सर ऐसे करेंगे। ठीक है, बाकी कोई भी निबंध और बेटा पत्र ये भी हम लोग शाम में कर लेंगे सर, है ना, ताकि इनको आसान मिल जाए। हाँ निबंध और पत्र भी कर लेंगे। हाँ। ठीक है, कुछ भी मतलब तुम्हारा छूटेगा नहीं, तुम परेशान मत हो बेटा बिल्कुल भी। देखो थोड़ा टाइम बीच में इसलिए दिया गया है बेटा क्योंकि तुम भी लगातार पढ़ रहे हो। हाँ। तो भाई हम भी जानते हैं भाई बच्चे ही तो हैं, उनका भी तो दिमाग